Hey Dad. चंगी तरह खेडी चैंप। Any doubt? ಕಿಡಾ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಕೆ ಸುಕೆ ದಾಗ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दाग लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कटे सेमी ऑटोमेटिक मशीन विच एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पिपली रोड पर स्थित होटल हेरिटेज में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की हरियाणा राज्य जनरल काउंसिल की मीटिंग आयोजित की गई। आरपीआई के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर डॉक्टर अजीत सिंह चहल ने बताया कि आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की हरियाणा राज्य जनरल काउंसिल की मीटिंग हेरिटेज होटल पिपली रोड कुरुक्षेत्र में संपन्न हुई, जिसमें आरपीआई के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष पद पर चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव के बारे में आरपीआई के हरियाणा राज्य चुनाव अधिकारी सतीश हर ने अमरावती ने बताया कि इस चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच सीधे मुकाबले में एडवोकेट तेलूराम नाफरिया को 20 मत मिले और दूसरे उम्मीदवार कप्तान चंद्रभान देशवाल को 1 मत मिला। इस तरह एडवोकेट तेलूराम नाफरिया 19 मतों के अंतर से हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष पद पर चुने गए। हरियाणा प्रदेश के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एडवोकेट तेलूराम नाफरिया ने कप्तान चंद्रभान देशवाल को, हरियाणा प्रदेश का उपाध्यक्ष एडवोकेट सुधीर कुमार जांगड़ा को प्रदेश महासचिव और कप्तान सोम कुमार को प्रदेश सचिव नामित किया। हरियाणा राज्य के कोषाध्यक्ष और कार्यकारी सदस्यों को 10 फरवरी 2025 तक नामित कर दिया जाएगा। इस मौके पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अमरावती के जिलाध्यक्ष भाई हिम्मत डोले, जिला सचिव साहिब राव भालेराव, एडवोकेट राम अवतार, कुरुक्षेत्र के जिलाध्यक्ष चमेल सिंह, दादरी के जिलाध्यक्ष एडवोकेट नवदीप सिन्हा, भिवानी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार कांटीवाल, सुनीता प्रधान हडोदा, डॉक्टर रितु ग्रोवर, मनीष कुमार, रवि कुमार, विनय अवतारे और अंशुल कुमार मुख्य रूप से उपस्थित रहे। देखो, आरपीआई जैसे आप सबको पता है कि बाबा साहब द्वारा स्थापित पार्टी है और ये हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ है और हरियाणा प्रदेश में आरपीआई बहुत पहले से अच्छे सफलता की तरफ थी और जो विधानसभा इलेक्शन हुए 1951 में हरियाणा पंजाब जो है उस समय एक ही थे, तो वहाँ से अमलोपायल जो जगह थी वहाँ से मियाँ सिंह गिल ने जीत दर्ज की थी और 1957 में 5 एमएलए बने, एक होशियारपुर से, 2 जींद से, एक पुंडरी से और एक राजौंद से। तो ये 5 उस टाइम बने और 2 जब हरियाणा पंजाब अलग अलग हो गए थे तो 2 एमएलए 1967 में आरपीआई के बने हैं और 1 एमएलए 1968 में बना है और एक 2000 से 2005 तक एमएलए रहा है। इसका मतलब आरपीआई हरियाणा में और पूरे भारत में पहले मजबूत थी। 1971 तक आरपीआई राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पार्टी के रूप में रही और हरियाणा में तो 2000 से 2005 तक पार्टी जो स्टेट राज्य पार्टी के रूप में भी हरियाणा में दर्जा था। हम कोशिश रहेगी हमारी कि जो संगठन के जो नए प्रधान बने हैं, उप प्रधान हैं, महासचिव हैं, सचिव हैं, जो ये लोग बने हैं संगठन में, इनको दिन रात आगे चलाने की जिम्मेदारी हम हरियाणा के लोगों की है। और ये जो 8 जिलों की यूनिट अभी हमारी तैयार है, आने वाले टाइम में 14 जिले और बचे हैं, उनकी भी कार्यकारिणी बननी है, पार्टी ऑफ इंडिया को पहुंचाएंगे। ऐसी उम्मीद हम नई कार्यकारिणी जो चुनिंदा पदाधिकारी हैं उनसे करते हैं और हरियाणा के लोगों से भी आह्वान करते हैं कि अगर आप वास्तव में समता, समानता और बंधुता की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सभी जातियों, सभी धर्मों, अलग अलग जो भी लोगों के विचार हैं, हर एक विचार के लोग इस रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लिए आ सकते हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उनके लिए खुली है और हम उम्मीद करते हैं कि हरियाणा के लोग जैसे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को पहले मान सम्मान देते थे, पहले विधायक देते थे, अब भी आने वाले समय में भी हरियाणा के लोग यहाँ विधायक और लोकसभा के सांसद देंगे। यही हमारी हरियाणा प्रदेश से और नई जो टीम चुनी गई हरियाणा प्रदेश की, उससे हमारी अपेक्षा यही कि आरपीआई नगर पार्षद, नगर पालिका जैसे जिला पार्षद इनके चुनाव भी लेगी। हाँ, ये जो 8 मेयर के चुनाव होने हैं अभी हरियाणा में, आरपीआई मेयर के चुनाव भी लड़ेगी और पार्षदों के चुनाव आएंगे, वो भी चुनाव लड़ेगी आरपीआई। सर, आपने कहा नई कार्यकारिणी आप चलाएंगे तो कितना समय लगेगा इसमें? कार्यकारिणी अब बनी है तो हमें लगता है कि आने वाले 6 महीने में कार्यकारिणी पूरी जन तरीके से काम करेगी और 6 महीने के अंदर अंदर ये लोग इस रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को विधानसभा स्तर तक इनका संगठन मजबूत कर देंगे और आने वाले 6 महीने बाद जो भी चुनाव आएंगे उसमें आपको आरपीआई का
एक अच्छा खासा जो सफलता। क्या बताना चाहेंगे आज जो हरियाणा राज्य अधिवेशन एवं प्रदेश अध्यक्ष चुनाव कार्यक्रम रखा आपने, तो क्या बताना चाहेंगे? ये कार्यक्रम हमारी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब द्वारा निर्मित है, और इस पार्टी को जो 1971 तक राष्ट्रीय पार्टी थी, इसका बीच में कुछ ठहराव आ गया था, और ठहराव ऐसे ही आते रहते हैं। हम फिर से जन सैलाब लेके आएंगे, और हरियाणा के अंदर ही नहीं पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे के पूरे भारतवर्ष के अंदर दोबारा से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का परचम लहराएंगे, और रिपब्लिकन पार्टी को ऑफ इंडिया को संसद तक, विधानसभा तक और हर एक असेंबली तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपको पूर्ण बहुमत से विजय बनाया है, आप संगठन के बारे में क्या कहेंगे? आपने संगठन किस तरह से मजबूत करेंगे? मैं सबसे पहले तो सभी का आभार व्यक्त करता हूं, और मुझे इतने जन समर्थन के साथ जो विजयी बनाया है उसके लिए मैं सबसे पहले तो आश्वासन देता हूं, यदि मुझे मौका मिला तो सबसे पहले तो आर्थिक क्रांति जो बाबा साहब ने कही थी कि सिर्फ और सिर्फ हमें शारीरिक मानसिक क्रांति से काम नहीं चलेगा, इसके लिए आर्थिक, हर युवा को रोजगार और महिलाओं के लिए सुरक्षा, जैसे पुरुष रात के समय में कहीं भी निकल सकते हैं, मैं ऐसा चाहता हूं कि महिलाएं भी किसी भी समय, रात के समय, दिन के समय पुरुषों की तरह बिल्कुल आज़ादी से निकल सके, ऐसे राज की कामना चाहता हूँ। सर एक बात और पूछना चाहते हैं, आज कितनी कुल वोट डाली गई? 21 वोट डाले गए, 21 वोट, और उन 21 में से मेरे को 20 वोट मिले हैं। और जो उप प्रदेश अध्यक्ष बना वो कौन है? वो कैप्टन चंद्रभान जी, देशपाल जी हैं, और इनको प्रदेश का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है पानीपत से, और सोम कुमार जी को प्रदेश के सचिव और प्रदेश के महासचिव वो है सुधीर कुमार जांगड़ा जी को नियुक्त किया गया है। और इसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ ये नहीं, हम महिलाओं को भी साथ लेकर चलेंगे, और प्रदेश की का पर्व में महिला का कोई ऐसी महिला हमें चाहिए, और जो मैं पूरी की पूरी पार्टी के साथ विचार विमर्श करके जो पूरे के पूरे भारत में भ्रमण कर सके, हर हर घर तक पहुँच सके, ऐसी नेत्री की मुझे ज़रूरत है, एक नहीं चाहे कितनी भी हो।